वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज हम लोग न्यू वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसे जेएसएससी ने अभी फिलहाल में ही रिलीज करी है। तो आप देख सकते हो कि झारखंड सचिवालय अशुल्क प्रतियोगिता परीक्षा 2022 जेएसएससी 2022। तो इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न्स क्या होनी चाहिए, टोटल पोस्ट क्या है, सैलरीज क्या है, ठीक है, एग्जामिनेशन कब तक होने वाली है, तो सारे के सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आवेदन फॉर्म जो है दोस्तों कब तक कब भरी जानी है तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप शुरू से अंत तक जरूर बनना और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरीके से लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती है तो फायदा आपको मिलती है। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों कि पहले हम लोग एग्जामिनेशन फी के बारे में बात कर लेते हैं। 100 रुपये आपके मात्र लगने वाले हैं और 50 रुपया जो दोस्तों SC ST वालों के लिए लगने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता होगा। तो बात करते हैं दोस्तों की रिक्तियों का विवरण मतलब टोटल पोस्ट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग सैलरी के बारे में जानने वाले हैं। बात करते हैं कि रिक्तियों का जो विवरण है दोस्तों इस तरीके से है कि पदनाम आप हैं तो पोस्ट जो है दोस्तों अशुल्क झारखंड सचिवालय अशुल्क सेवा। ठीक है दोस्तों, ये टाइपिस्ट का ही जॉब है सचिवालय में, बहुत अच्छी जॉब है, आपको पता होना चाहिए। तो अनारक्षित जैसे जनरल का सीट की बात करें तो 181 सीटें आपको पता होना चाहिए। ST की बात करें तो 118 सीटें हैं और अनुसूचित जाति की बात करें तो 45 सीटें हैं। और उसी तरीके से OBC 1 और 2 की बात करें तो 36 और 27 आपको पता होगा। और ये दोस्तों टोटल पोस्ट की बात करें तो 452 आपको ये पता होना चाहिए। तो टोटल पोस्ट है ये और अच्छी खासी पोस्ट है, तो आप इस पर लग सकते हो और आप अपनी एक सीट पक्की कर सकते हो। तो बात करते हैं दोस्तों कि अब जो है सिलेबस के बारे में तो हम लोग जानेंगे ही। बात करते हैं दोस्तों कि अभी जो है आप एज देख सकते हो। एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे आप दोस्तों की न्यूनतम उम्र सीमा की गणना की बात करें तो 1/8/2022 है और अधिकतम उम्र सीमा की गणना की बात करें तो 1/8/2022 ही रहने वाला। ठीक है, बात करते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो है डिटेल में हम लोग देखते हैं कि तो आप यहाँ न्यूनतम उम्र सीमा की बात करें तो 21 ईयर से ही स्टार्ट है और अधिकतम उम्र सीमा की बात करें दोस्तों तो आप यहाँ तो अनारक्षित की बात करें तो टोटल कैटेगरी वाइज जो डिवाइड किया हुआ है तो 35 ईयर जो है दोस्तों जनरल के लिए है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और OBC 1-2 की बात करें तो 37 ईयर और 38 साल जो दोस्तों ये OBC 1-2 के लिए है और महिलाओं के लिए इसी में भी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो यहाँ पे आप 40 ईयर आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दोस्तों एज क्राइटेरिया के बारे में पता होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे रेसिडेंट की बात करें, स्थानीय की बात करें, स्थानीय की बात करें, रेसिडेंट की बात करें दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। दोस्तों बताना चाहता हूँ कि 2/6/2016 से जिनका बना है 6/2016 से 16 को या उसके पश्चात जिनका बना है दोस्तों तो आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारे के सारी जो है दोस्तों रेसिडेंट आपको पता है कि 2016 के बाद ही बना है। अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं कि आवेदन फॉर्म की जो प्रक्रिया है इसके बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कब से कब तक फॉर्म भरने जा रही है। तो रजिस्ट्रेशन करने की जो तिथि है दोस्तों इसको आप पता होना चाहिए 28/6/2022 मतलब कि 28 जून 2022 से स्टार्ट है और 27 जुलाई 2022 की मध्यरात्रि तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, परीक्षा शुल्क की बात करें तो दोस्तों आपको पता है 30/7/2022 की मध्यरात्रि तक आपको देनी है। फोटो एवं हस्ताक्षर फोटो एवं सिग्नेचर की बात करें अपलोड करने की तो आप यहाँ पे 2/8/2022 की मध्यरात्रि तक आप कर सकते हो। अब बात करें दोस्तों की जो भी गलतियाँ हो जाती हैं फॉर्म में, ठीक है, तो आपको करेक्शन करने के लिए सुधार करने के लिए उन त्रुटियों में आपको क्या करना है कि 3/8/2022 से लेकर 5/8/2022 तक आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न जो है दोस्तों वो क्या रहने वाला। ठीक है, एग्जाम पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे दोस्तों को OMR सीट पे होने वाली है और नॉर्मलाइजेशन मेथड रहने वाले हैं, मतलब नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, आपको पता होना चाहिए। आप परीक्षा का स्वरूप जो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो झारखंड सचिवालय शुल्क सेवा संवर्ग के अधीन कोटि पद पर नियुक्त हेतु परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी। ठीक है, परीक्षा जो है दोस्तों 2 चरणों में ली जाएगी। प्रथम चरण में आपको क्या करना है, ये कौशल जांच परीक्षा। ठीक है, ये दोस्तों टाइपिंग स्पीड आपको पहले ही ले रही है। ठीक है, और बात करें द्वितीय चरण की तो लिखित परीक्षा होगा जिसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या लिखित परीक्षा में पूछने वाले हैं और कौशल जांच में क्या पूछने वाले हैं। ठीक है, तो आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, देखिए प्रथम चरण की बात करें, आप यहाँ दोस्तों प्रथम चरण की बात करें, फर्स्ट टर्म की बात करें दोस्तों, कौशल जांच में क्या करना है कि दोस्तों इसके लिए 2 पत्र होंगे। ठीक है, दोनों पत्रों की परीक्षा जो है दोस्तों एक ही तिथि में आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो एक ही दिन कंडक्ट की जाएगी एग्जामिनेशन आपको पता होना चाहिए। तो डिटेल में जानते हैं प्रथम पत्र का जो है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे जो है देखिए बात करें कि हिंदी आशुलिक की लेखन की जो जांच है दोस्तों, इसमें हिंदी आशुलेखन की जांच हेतु 500 वर्ड को 50 प्रति वर्ड पर मिनट की गति से 10 मिनट तक हिंदी अश्रुति लेख दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको दोस्तों क्या करना है कि आशुलेखन के विशेषज्ञ व्यक्ति के द्वारा उच्चारित किया जाएगा
देखिए यहाँ पे जो दोस्तों 1 मिनट का समय आपको श्रुति लेख का अभ्यास या तैयारी हेतु दिया जाएगा, ठीक है। और श्रुति लेख का कंप्यूटर पर जो दोस्तों टाइपिंग के लिए 40 प्रति मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों उम्मीदवारों को कंप्यूटर पर टंकन आरंभ करने के पूर्व, मतलब टाइपिंग स्टार्ट करने के पूर्व दोस्तों 5 मिनट का समय श्रुति लेख को पढ़ने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको 5 मिनट के पहले जो भी श्रुति लेख है दोस्तों, जो भी पेजेस मिलेंगे उसको पढ़ने के लिए आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा पहले, ठीक है। तो श्रुति लेख के टंकन की शुद्धि टंकन है तो निर्धारित समय के अंतर्गत ही करनी होगी। श्रुति लेख के टंकन में उत्तीर्ण होने के लिए 5% से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अन्यथा उन्हें आयोग करार कर दी जाएगी, ठीक है। तो उन्हें दोस्तों निष्कासित कर दी जाएगी, मतलब एग्जामिनेशंस के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे सेकंड टर्म के लिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। तो द्वितीय टर्म की बात करें दोस्तों कि इसके अंतर्गत कंप्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षा ली जाएगी। इसके अंतर्गत दोस्तों एक तालिका वार आंकड़ा से संबंधित प्रश्न होगा। प्रश्न में दिए गए निर्देशों के अनुरूप निम्नांकित कार्य करने होंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि उक्त तालिवार आंकड़े को MS वर्ड पर टंकित करना है, ठीक है। तो MS वर्ड भी आपको पता होना चाहिए। MS एक्सेल पर आंकड़ों की प्रविष्टि एवं औसत जोड़ घटाव इत्यादि संबंधित है। तो MS एक्सेल नॉर्मल सी बात है कि अगर आप कंप्यूटर चलाते हो तो आपको पता होगा MS एक्सेल किस तरीके से काम करती है। MS एक्सेल पर तैयार आंकड़ों के आधार पर पाई चार्ट तथा बार चार्ट तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। MS एक्सेल पर तैयार आंकड़ों के आधार पर MS पावर पॉइंट में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है तो स्लाइड तैयार करना होगा, ठीक है। तो बात करते हैं कि दोस्तों आपको पता होगा कि अगर आप MS एक्सेल चलाते हो तो इन सब ये जो है दोस्तों बेसिक रहने वाले हैं, ठीक है। तो सारे के सारे चीज़ें। और देखिए लास्ट में जो है इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उपयुक्त कंडिका से क से घ तक आपको क्या करना है कि तैयार सभी दस्तावेज डॉक्यूमेंट का एक फोल्डर तैयार कर इसे दिए गए पते ईमेल पर भेजना होगा, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों कि जो भी है, मतलब ये जितने भी आपने देखा अभी तैयार करना है जैसे MS एक्सेल से रिलेटेड, तो आपको दोस्तों क्या करना है कि उसके बाद सारे चीज़ों को तैयार करके प्रिपेयर करके आपको ईमेल ID दी जाएगी, उस पर ईमेल कर देना है, बस इतनी सी काम करनी है, ठीक है। इस परीक्षा की कुल अवधि की बात करें दोस्तों 1.5 घंटे मतलब 90 मिनट की होगी तथा प्रत्येक खंड हेतु 25-25 अंक के हिसाब से कुल पूर्णांक 150 अंक का होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए दोस्तों न्यूनतम 30% जो है दोस्तों ये कंपलसरी है। तो कंपलसरी पे नहीं रहना है, मतलब 30% से अबव ही लाना है, तभी सिलेक्शन आपका हो सकेगा, ठीक है। तो देखिए कौशल जांच अंतर्गत अभ्यर्थी को अशुलेखन जांच परीक्षा एवं कंप्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षा में अलग अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है, मतलब सारे एग्जामिनेशंस में आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। तो अब बात करते हैं कि जो सेकेंड टर्म एग्जाम है दोस्तों, ठीक है। सेकेंड एग्जामिनेशन जो है दोस्तों आपको ली जाएगी। लिखित परीक्षा के 2 पत्र होंगे। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक उत्तर युक्त होंगे, ठीक है। तो एक मतलब कि MCQ क्वेश्चंस रहेंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 अंक होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, ठीक है। तो परीक्षा का भाषा जो है दोस्तों हिंदी या अंग्रेजी होगा। लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों का पाठ्यक्रम मैट्रिक स्तर का होगा, ठीक है। तो दोस्तों 3 नंबर मिलेंगे, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे और प्रत्येक गलत आंसर के लिए दोस्तों आपको 1 नंबर की कटौती की जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे देखते हो प्रथम चरण की जो यहाँ सिलेबस है दोस्तों, इस परीक्षा में अवधि जो है दोस्तों 3 घंटे की होगी। इस पत्र में 4 विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका विवरण देखिए। हिंदी भाषा का ज्ञान आपको 25 प्रश्न होंगे, 3-3 नंबर के सारे जो नंबर हैं वो रहेंगे। तो 25 जो है दोस्तों 75 नंबर जो है दोस्तों आपको गेन करना है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा ज्ञान उसी तरीके से 25 क्वेश्चन हैं। जनरल नॉलेज की बात करें तो 25 क्वेश्चन इस तरीके से है जो 75 नंबर के हैं। तर्क एवं मानसिक क्षमता जांच, ये दोस्तों रीजनिंग की बात कर रहा है, ठीक है। तो रीजनिंग बहुत ही आसान है। तो सेकंड टर्म जो है दोस्तों एग्जामिनेशन जो है दोस्तों, सेकंड एग्जामिनेशन जो है दोस्तों वो ये नॉर्मल सी रहने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, 10th लेवल की रहने वाली है। तो बात करते हैं यहाँ 25 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं इससे भी। तो रीजनिंग जो दोस्तों हेल्पफुल करेगा आपको। सामान्य ज्ञान आप यहाँ पे कर ही रहे हो स्टडी, ठीक है। अंग्रेजी भाषा ज्ञान आप समझ रहे हो कि 10th लेवल को आपने क्रॉस किया हुआ है, 10th पढ़ा हुआ है तो आप समझते होगे। और हिंदी भाषा ज्ञान तो हम लोग सारे चीज़ का प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, ठीक है। तो 100 प्रश्न होंगे जो 3-3 नंबर के होंगे और 300 अंक जो है दोस्तों आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए प्रथम पत्र में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो वो क्वालिफाइंग हो सकता है, लेकिन आपको वहाँ पे लिख दिया है कि आपको सारे जो एग्जामिनेशन है उसमें क्वालिफाई करना ज़रूरी है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हिसाब से देख लेते हैं कि द्वितीय पत्र जो है दोस्तों सेकेंड जो एग्जामिनेशन है उसमें और क्या सब्जेक्ट है। तो उसमें क्षेत्रीय भाषा से रिलेटेड एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा, जैसे कि उड़िया हो, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, ये सब सारी की चीज़ें कुछ ना कुछ आपको लेना होगा। तो आप ऑब्वियसली बात है दोस्तों कि अभी जो है आपने झारखंड एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास जो है दोस्तों आपने खोटा ली होगी या नागपुरी पढ़ रहे होगे, तो बस सेम वही है, ठीक है।
तो अब यहाँ खोटा में बात करें तो आपने दोस्तों गद्य भाग में दोस्तों क्या पूछने वाला है, ये कहानी, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या देखना है, खोटा गद्य पद संग्रह में प्रकाश खोटा साहित्य संस्कृत परिषद बोकारो। तो एक्साइज वालों में, एक्साइज के लिए दोस्तों सिलेबस में यही था खोटा में। तो चैप्टर कुछ कुछ सेम है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सारे सेम है, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बात करते हैं दू डायर जिरुल फुल। ठीक है, ये भी जो है दोस्तों एक्साइज में पढ़ना है। ठीक है, तो ये चैप्टर सब सेम है, आपको कुछ नहीं करना है, खोटा ले लेना है। अगर आपको खोटा आपने पहले से ली हुई है एक्साइज या सचिवालय में तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी खोटा ले सकते हो। नागपुरी आपने ली है तो नागपुरी ले सकते हो। बात करते हैं व्याकरण, यहाँ पे दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, निर्णय, मुहावरा और कहावत इसमें है। सहायक पुस्तकें आपको पढ़नी है, जिसमें खोटा साहित्य सदानी व्याकरण में लेखक A.K. झा का पढ़ना है, और खोटा व्याकरण में दोस्तों लेखक वासुदेव मेहता का पढ़ना है। निबंध में आपको उसी तरीके से समसामयिक विषय पर आपको ध्यान देना है। सहायक ग्रंथ में खोटा निबंध संग्रह पढ़ना है। संपादक मंडल में कुमारी शशि, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर B.N. ओवरदार को पढ़ना है। खोटा निबंध में लेखक डॉक्टर B.N. ओवरदार का पढ़ना है। तो सारे के सारे सिलेबस सेम है। ठीक है, उसी तरीके से खड़िया आप देख सकते हो। और बात करें उसी तरीके पंच परगनिया है, संथाली है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। नागपुरी है, तो नागपुरी में आप तो नागपुरी व्याकरण से आपको वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, काल, धातु, क्रिया, अवयव, विपरार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, वाक्य, शुद्धि, तो ये सारे के सारे नागपुरी व्याकरण में आते हैं, तो आपको ये कवर करना है। नागपुरी शिष्ट साहित्य से आपको मंजर भाग 2 से शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी का पढ़ना है। ठीक है, नागपुरी लोक साहित्य में क्या पढ़ना है, लोकगीत, लोक कथा, कहावत, पहेली और मुहावरे। ठीक है, उसी तरीके से मुंडारी, कुड़ुक, उड़िया। ठीक है, तो सारे के सारे आपने दोस्तों डिस्कस कर लिए हमने। ठीक है, तो आपको पता होगा दोस्तों कि सारे के सारे जो है दोस्तों हमने कवर कर ली है। तो आई होप कि आपने बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टूड किया होगा, आपने बहुत यहाँ से गेन करने की कोशिश करी होगी। दोस्तों आप जो है दोस्तों वैकेंसीज में लग जाओ। झारखंड कहीं ना कहीं दोस्तों आपको जैसे कहीं ना कहीं दोस्तों आपको वैकेंसीज अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश कर रही है। बट अभी क्या है कि दोस्तों गवर्नमेंट और सिस्टम, अभी झारखंड का सिस्टम है दोस्तों गवर्नमेंट का, वो थोड़ी सी इधर उधर हो गई है। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी में हम लोग को ट्राई करना है, इसी में दोस्तों मेहनत करनी है। ठीक है, कोशिश करते रहनी है, कभी ना कभी हमारा भी चांस लगने वाला। ठीक है, तो आप दोस्तों तैयारी में लगे रहें, चाहे जो भी झारखंड में वैकेंसीज आते हैं उस पर आपको फोकस करना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, सारे सिलेबस जो हैं दोस्तों सेम होते हैं। सारे जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो सारे सिलेबस लगभग सेम ही होते हैं, लेकिन उसमें कभी कभी आपको दे सकता है कि दोस्तों कहीं कंप्यूटर दे दिया है, ठीक है, और कहीं रीजनिंग दे दी गई है। तो इस तरीके से अलग अलग आपको थोड़ी सी सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी प्रिपरेशन के लिए तैयार हूँ। तो डोंट वरी अबाउट इट दोस्तों, सारे झारखंड की तैयारी की जाती है। झारखंड में जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी होती है दोस्तों, हम लोग टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस सेशंस जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलाते हैं एग्जाम बेस्ड पे। ठीक है, एग्जाम बेस्ड हमने बहुत सारे चीज़ों को कवर किया हुआ है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हो, आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं दोस्तों क्लासेज में, तब तक के लिए धन्यवाद।